हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद तोशी। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे पाइथन का सबसे बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करूं तो आपने न्यूज़पेपर देखा है। न्यूज़पेपर में हम जो भी मैसेजेस देखते हैं, जो भी टेक्स्ट हम देखते हैं, जो भी आप नंबर्स देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, ये सब प्रिंट होता है। टी शर्ट्स पर हमारे डिज़ाइंस प्रिंट होते हैं। तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में प्रिंट का काम होता है किसी चीज़ को डिस्प्ले करना। और पाइथन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होता है। तो चलिए फर्स्ट हम देखते हैं पाइथन में प्रिंट की डेफिनेशन क्या है। पाइथन में प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसका हम यूज़ करते हैं कोई भी मैसेजेस या वैल्यू को स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन समझें तो प्रिंट को यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। इट मीन्स आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है, जो भी कोड लिखा है, उसका आउटपुट आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पर मैंने प्रिंट को एक फंक्शन कहा है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि फंक्शन एक तरह का हमारा कोड होता है जो मतलब पहले से ही रेडी होता है, एक प्रीडिफाइंड कोड का ब्लॉक जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रिंट प्रिंट एक फंक्शन है जिसका काम है स्क्रीन पर आउटपुट दिखाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड प्रिंट। इट मीन्स प्रिंट की हमें ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले प्रिंट हमें प्रोग्राम का रिजल्ट दिखाता है। मतलब आपने अगर कोड रन करने के बाद जो आपका आउटपुट आता है वो स्क्रीन पर शो होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्प्ले वेरिएबल्स वैल्यूज। इट मीन्स अगर हमने कोई वैल्यू स्टोर की है, वेरिएबल्स में हमने कोई वैल्यू स्टोर की है जैसे कोई नेम या नंबर, तो प्रिंट क्या करता है, उस वैल्यू को डिस्प्ले करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेट विद यूज़र। इट मीन्स प्रिंट के थ्रू हम यूज़र से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब प्रोग्राम यूज़र्स को मैसेजेस दिखाता है जैसे वेलकम, एंटर योर नेम, तो या कोई इंस्ट्रक्शंस, ताकि यूज़र को समझ आए कि नेक्स्ट क्या करना है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो प्रिंट प्रोग्राम की वॉइस होती है। नेक्स्ट है हमारा डीबगिंग एरर्स। डीबगिंग के लिए भी हम लोग प्रिंट यूज़ करते हैं। अगर सपोज मैंने कोई कोड लिखा है, उसमें कोई एरर आ रहा है, तो हम लोग प्रिंट को यूज़ करके चेक कर सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स मतलब होता है आपका कोड लिखने का तरीका, रूल्स। तो प्रिंट का सिंटेक्स है, आप सबसे पहले प्रिंट लिखेंगे, कोट्स लगाएंगे, सॉरी पैरेंथेसिस लगाएंगे, एंड ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, और जो भी आपका मैसेज है उनको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ये होता है आपका प्रिंट का सिंटैक्स। अब इसको लिखने के क्या रूल्स हैं कि आपका जो प्रिंट है वो पी हमेशा आपका लोअर केस में होना चाहिए। अगर आप इसको अपर केस में लिखोगे, पी अगर आप कैपिटल में लिखोगे तो वो आपका एरर आएगा। आपने अगर पैरेंथेसिस ओपन किया है तो वो क्लोज होना भी ज़रूरी है। अगर आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हो वो आपका कोट्स के अंदर ही आएगा। तो चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने के लिए मैंने पाइचार्म ओपन कर लिया है। आपके पास जो भी कोडिंग सॉफ्टवेयर है आप उसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल बनाई है प्रिंट डेमो करके। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रिंट ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस डबल कोट्स। अब आपको जो भी मैसेज शो करना है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो ये एक आप समझ लीजिए एक एज ए ट्रेडिशन है कि हम लोग हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम भी इसको हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट करते हैं, हेलो वर्ल्ड। जब मैं इसे रन करूँगी तो आपका जो मैसेज है हेलो वर्ल्ड वो यहाँ पर नीचे आपको शो होगा। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। प्रिंट ओपन एंड क्लोज्ड डबल कोट्स, यहाँ पर मैंने लिखा वेलकम टू कोड विद तोशी। अब जब मैं इसे रन करूँगी तो यहाँ पर ये आपको नीचे दिखाई देगा वेलकम टू कोड विद तोशी। तो ये हमारा प्रिंट का सिंटैक्स होता है जहाँ पर हम प्रिंट लिखते हैं, ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस लगाते हैं, डबल कोट्स लिखते हैं, और जो भी आपको मैसेज शो करना होता है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। अभी हमने जब प्रिंट डेफिनेशन स्टार्ट की थी, प्रिंट का सिंटेक्स स्टार्ट किया था, उसमें हमने कुछ रूल्स पढ़े थे कि प्रिंट में हमें हमेशा ही ये जो प्रिंट आप लिख रहे हो वो लोअर केस होना चाहिए।
अपर केस नहीं होना चाहिए। सपोज मैं इसको यहाँ पर अपर केस कर देती हूँ लोअर केस की जगह, तो अब क्या होगा जब हम इसे रन करेंगे, जब आप इसको रन करोगे तो ये यहाँ पर आपको एरर देगा, बिकॉज प्रिंट क्या है, ये यहाँ पर प्रिंट एक वर्ड हो गया है, और जो स्मॉल प्रिंट है वो हमारा यहाँ पर कमांड है, एक फंक्शन है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, हमें यहाँ पर सिंपल पी जो है वो लोअर केस में ही यूज़ करना है। सपोज आप यहाँ पर कोई एक कोड भूल गए हो, पैरेंथेसिस भूल गए हो, यहाँ पर मैंने कोट ओपन तो किया बट मैं क्लोज करना भूल गई, तो यहाँ पर भी ये आपको एरर देगा। तो ये चीज़ें आपको जो है, ये कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर आपने पैरेंथेसिस ओपन किया है तो वो आपको क्लोज भी करना है। अगर आप इसको रन करोगे तो ये यहाँ पर आपको जो है वो एरर देगा। तो ये हमारा डिबगिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है कि प्रोग्राम में कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है, तो इससे प्रिंट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पाइथन में हम स्ट्रिंग को डबल कोट्स या सिंगल कोट्स दोनों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है प्रिंट इट इज़ ओके, ये हमने डबल कोट्स में लिखा है। नेक्स्ट हमने लिखा है प्रिंट ही सेड, तो यहाँ पर हमने सिंगल कोट्स यूज़ किए हैं। तो जब आप डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों को लिखते हो टेक्स्ट के लिए, स्ट्रिंग के लिए, तो वो दोनों को ही सेम ट्रीट करता है। तो चलिए इसका एक हम प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है प्रिंट, और मैं सेम जो हमारा ऊपर का कंटेंट था वही कंटेंट मैंने नीचे लिखा है, लेकिन सिंगल कोट्स में। यहाँ पर मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो जब आप इसको रन करोगे तो ये आपको सेम ही आउटपुट देगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। नेक्स्ट अगर हम इसी कोई जो हमने वेलकम टू वर्ल्ड लिखा है, हम यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट ओपन एंड क्लोज्ड, यहाँ पर हमने लिखा वेलकम टू कोड विद तोशी। तो जब आप इसको रन करोगे तो ये भी आपको सेम आउटपुट ही देगा। इट मीन्स इसमें आपको कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। तो आप डबल कोट्स यूज़ कर रहे हो या सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हो, दोनों को वो इक्विवेलेंट ही ट्रीट करेगा, सेम ही ट्रीट करेगा। कोट्स और डबल कोट्स दोनों की दोनों सेम आउटपुट देते हैं, बट आपको कंफ्यूजन तब क्रिएट हो सकती है जब हम किसी कोड के अंदर कोड लिखते हैं। सपोज हम एक प्रैक्टिकल करते हैं, मैंने यहाँ पे प्रिंट में एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस मैंने स्टार्ट किया सिंगल कोट के साथ, इट इज़ ए गुड डे। तो यहाँ पे जो है पाइथन को लगता है कि स्ट्रिंग जो है वो इट पर ही ख़त्म हो गई है, और ये यहाँ पर आपको एरर दे देगा जब हम इसको रन करेंगे। तो ये आपको शो करेगा इनवैलिड सेंटेंस। तो उस केस में आपको क्या करना है, जहाँ पर आपकी एपोस्ट्रॉफी आती है सेंटेंस में, उस केस में आप स्टार्ट करोगे डबल कोट्स, स्टार्टिंग में डबल कोट्स एंड एंडिंग में डबल कोट। तो जब आप इसको रन करोगे तो अभी आपको एरर शो नहीं करेगा, इट इज़ अ गुड डे आपको आउटपुट देगा। सेम इसका रिवर्स केस है। ऐसे अगर मैं एक और सेंटेंस लेती हूँ, यहाँ पर मैंने डबल कोट्स में लिखा शी सेड, और हेलो को हमने डबल कोट्स के अंदर लिखा हेलो। तो अब ये क्या करेगा, सेम आपको इनवैलिड सेंटेंस देगा, क्योंकि आपने डबल कोट्स स्टार्ट में लगाया, डबल कोट एंडिंग में लगाया, लेकिन आपने हेलो को भी डबल कोट्स के अंदर ही लिखा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिवर्स करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंगल कोट्स, और जब आप इसको रन करोगे तो आपको ये कोई भी एरर नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कौन सी केस में आपको क्या यूज़ करना है। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम स्ट्रिंग के साथ साथ नंबर्स, एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, ये सब वैल्यूज़ भी प्रिंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, इसके अंदर मैंने वैल्यू दी है आपके स्ट्रिंग पाइथन। यहाँ पर हम एक नंबर भी ले लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम कोई एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, सपोज 5+3। जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल वैल्यूज़ का आउटपुट दिख रहा है। इट मीन्स पाइथन हमारा एज अ स्ट्रिंग भी शो हो रहा है, 10 हमारा नंबर है वो भी शो हो रहा है, 5+3 उसने इवेलुएट भी करके दिया है। जो भी आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हो वो आपका एज इट इज़ होता है, और जो आपका डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर नहीं है, अगर नंबर है या एक्सप्रेशन है, तो वो उसको इवेलुएट करता है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं मल्टीपल वैल्यूज़ के अंदर। सपोज मैंने यहाँ पर एक नेम का वेरिएबल बनाया। वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, अपनी
वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। यहाँ पर मैंने एक नेम का वेरिएबल बनाया, उसका नाम मैंने यहाँ पर दिया पाइथन। एक और वेरिएबल लिया कि ये कब डेवलप हुआ था, सपोज्ड ये कब डेवलप्ड हुआ था, तो ये हुआ था 1991 में। तो अब हमें इन दोनों वेरिएबल्स की जो है वैल्यूज़ को शो करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट। जो हमें एज इट इज़ शो करना है उसको हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर। जैसे यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर लिखा लैंग्वेज, लैंग्वेज का नेम डबल कोट्स, यहाँ पर हमने इसको जो है कॉमा से सेपरेट किया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नेम, हमने जो उसका नेम दिया था। नेक्स्ट आएगा, हमें इसको शो करना है कि ये कौन से ईयर में डेवलप हुई थी, तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे डेवलप्ड ईयर। और ये कौन से ईयर में डेवलप्ड हुई थी वो यहाँ पर शो करेंगे। अब डेवलप्ड नाम का हमने ऑलरेडी जो है वो वेरिएबल बनाया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग डबल कोट्स यूज़ नहीं करेंगे। जब हम इसे यहाँ पर रन करेंगे तो ये हमारा शो कर रहा है कि लैंग्वेज पाइथन और ईयर कौन सा है हमारा 1991। नेक्स्ट आता है हमारा पैरामीटर जो है हमारा सैप। सैप की फुल फॉर्म होती है सेपरेटर। ये क्या करता है, आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट करता है। इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है स्पेस। चलिए इसका एक हम एग्जांपल देखते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ प्रिंट। यहाँ पर मैं दोनों वेरिएबल्स की जो है वैल्यूज शो करना चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा नेम और यहाँ पे मैंने लिखा डेवलप्ड। जब आप इसको रन करोगे तो आप नोटिस करना इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर वन वन स्पेस है, इट मीन्स यहाँ पर ऑलरेडी सैप है। अगर आप यहाँ पर सैप लगाते भी हो, अगर आप यहाँ पर सैप का सिंटेक्स यूज़ करते हो, सैप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स एंड वन स्पेस, तो भी आपका सेम ही आउटपुट आएगा। तो सैप क्या होता है, आपकी जो वेरिएबल्स है, आपके जो वैल्यूज़ है उनको सेपरेट करता है और उनके बीच में वन वन स्पेस जो है वो ऐड करता है। अब अगर मान लो आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हो, आप ये यहाँ पर स्पेस को जो है वो रिप्लेस करना चाहते हो, यहाँ पर आप स्पेस को किसी स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ रिप्लेस करना चाहते हो, यहाँ पर सपोज मैंने दे दिया प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका स्पेस है वो रिप्लेस हो जाएगा प्लस के साथ। अगर हम और एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट, यहाँ पर हमने लिखा ABC। जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर उनके बीच में ऑलरेडी सैप है, इट मीन्स वन वन स्पेस ऑलरेडी है। अगर आप उन स्पेस को क्या कहते हैं रिप्लेस करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे सैप का सिंटेक्स लगाइए, सैप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, और यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब जब आप इसको रन करोगे तो देखना इन तीनों के बीच में जो स्पेस था वो रिप्लेस हो गया। तो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा एंड। एंड क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी न्यू लाइन क्रिएट करता है। इट मीन्स आपने जो भी प्रिंट कराना है उसके लास्ट में, उसके एंड में क्या ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पाइथन, हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ली है वेलकम। नेक्स्ट अगेन हम वन स्ट्रिंग ले रहे हैं वेलकम टू, अगेन हम वन स्ट्रिंग ले रहे हैं वेलकम टू पाइथन, अगेन हम वन स्ट्रिंग ले रहे हैं वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड। जब आप इसको रन करोगे तो आप देखोगे कि वेलकम टू पाइथन वर्ल्ड हमारा हर बार न्यू लाइन में आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका एंड पैरामीटर जो है वो प्रेजेंट है। अगर आप यहाँ पर एंड का सिंटेक्स लगाओगे, एंड इज इक्वल्स टू डबल कोट्स बैकस्लैश एन, तो भी वो सेम ही थिंग आपका क्या कहते हैं रन करेगा, इसमें आपकी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर सेम लाइन पर नहीं चाहते हो, सपोज नेक्स्ट लाइन पे नहीं चाहते हो, सेम लाइन पे चाहते हो, तो आपको यहाँ से एन एंड बैक स्लैश जो है वो आप रिमूव कर दीजिए। यहाँ पर आप सिंपल वन स्पेस दे दीजिए। जब आप इसको रन करोगे तो वेलकम टू आपका सेम लाइन पर आएगा,
बाकी पाइथन एंड वर्ल्ड जो है वो आपका न्यू लाइन में आएगा। तो सैप क्या करता है? सैप आपके बीच का जो गैप है, वैल्यूज के बीच का जो गैप है, उनको कंट्रोल करता है, और एंड आपकी लाइन की एंडिंग को कंट्रोल करता है। यहाँ लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हो नॉर्मल टेक्स्ट। तो मतलब अगर हम सिंपली हेलो वर्ल्ड लिखते हैं तो वो एग्जैक्टली वैसा ही प्रिंट होता है। बट राइट साइड में आप देख रहे हो एस्केप सीक्वेंस, जिन्हें हम एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स भी कहते हैं। इनका मतलब होता है कि आप डायरेक्टली टेक्स्ट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हो। इनका अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे यहाँ हमने यूज़ किया है \n, तो ये एक एस्केप सीक्वेंस है जो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है, एक सिंटैक्टिक मीनिंग होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एस्केप सीक्वेंसेस या फिर आपका एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स क्या होते हैं। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं जब हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोट्स मिस कर दिए, हमने डबल कोट्स या हमने सिंगल कोट्स लगाने ही हम भूल गए जब भी हम स्ट्रिंग को डिस्प्ले करते हैं। सेकंड होता है रॉन्ग केस। इट मीन्स प्रिंट को हमने लोअर केस की जगह अपर केस में यूज़ कर दिया, तो वो उस फंक्शन को नहीं लेगा। थर्ड होता है पैरेंथेसिस को मिस कर देना। नेक्स्ट होता है कि हमने एस्केप सीक्वेंसेस को हमारे कोड्स के साथ मिक्सअप कर दिया। तो ये कुछ हमारी कॉमन मिस्टेक्स हैं जब हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे, तो ग्रेजुअली आपकी ये जो मिस्टेक्स हैं वो कुछ कम हो जाएंगी। कुछ एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है पाइथन में जो बिगनर्स नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, कि जब भी आप वेरिएबल का नेम रखते हो तो आप कभी भी पाइथन की कीवर्ड्स या उनके बिल्ट इन फंक्शंस का नेम यूज़ मत करो। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट और हमने इसे वेरिएबल बना दिया और यहाँ पर हमने लिखा हेलो। जब आप इसको नेक्स्ट लाइन में लिखोगे, यहाँ पर हमारी गलती क्या है कि यहाँ पर हमारा प्रिंट जो है वो ऑलरेडी पाइथन का एक फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है, लेकिन हमने उसे यहाँ पर एज अ वेरिएबल नेम यूज़ किया है। जब हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पर मैं लिखूंगी हेलो, तो जब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा सा एरर आ जाएगा कि यहाँ पर आप जो है वो आप प्रिंट को एज अ बिल्ट इन फंक्शन है वो उसको आप एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप वेरिएबल्स के नेम लिखो, वेरिएबल्स यूज़ करो, तो कोई भी बिल्ट इन फंक्शन या फिर कीवर्ड्स मत यूज़ करो। इसको अगर मैं यहाँ से इरेज करती हूँ, अब अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, जब हम इसे यहाँ पर रन करते हैं तो यस आप देख लीजिए नीचे यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। तो कोई भी ये आप एक सिंपल रूल याद रखना कि वेरिएबल्स में हम बिल्ट इन फंक्शंस एंड कीवर्ड्स को यूज़ ना करें। नेक्स्ट, अगर आपको पता करना है कि प्रिंट क्या है तो आप लिख सकते हो नीचे प्रिंट के अंदर प्रिंट। प्रिंट के अंदर जब आप प्रिंट लिखोगे तो इसको रन करने पे आपको यहाँ पे शो होगा कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट। ये नीचे आपके आउटपुट शो हो रहा है कि ये एक आपका बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट। अगर मुझे यहाँ पर कहीं पर भी एक लाइन चाहिए, सपोज यहाँ पर मैंने कहीं पर भी एक प्रिंट सिंपल एक एम्प्टी प्रिंट लिखा है, उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल एम्प्टी प्रिंट दिया है, तो वो आपका क्या करेगा, एक लाइन क्रिएट कर देगा, एक न्यू लाइन क्रिएट कर देगा, लेकिन ब्लैंक, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो जब भी आप प्रिंट ब्लैंक लिखते हो, उसको रन करते हो, तो यहाँ पर एक न्यू ब्लैंक लाइन क्रिएट हो जाएगी। प्रिंट को हम स्पेशल कोई फॉर्मेटिंग पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट, हम कोई बैनर बनाते हैं, प्रिंट, नेक्स्ट लाइन पर हमने लिखा प्रिंट फंक्शन लर्न पाइथन। अगेन नेक्स्ट लाइन प्रिंट डबल कोट्स डॉट। जब आप इसको यहाँ पे रन करोगे तो ये आपको एज इट इज़ आपका बैनर, आपका टाइटल जो है वो यहाँ पे शो होगा। तो इस तरह की आप काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हो इन चीज़ों की। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है, हमने प्रिंट फंक्शन के बारे में समझा है जो एक
आउटपुट फंक्शन है, जो भी आपका आउटपुट होता है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। डबल कोट्स और सिंगल स्ट्रिंग्स कोट्स हमें कब यूज़ करने चाहिए, हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी डिस्प्ले करा सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन। टैप पैरामीटर एंड पैरामीटर हमने पढ़ा है। एस्केप सीक्वेंसेस या आपके एग्जीक्यूशन कैरेक्टर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बाय यूजिंग प्रिंट फंक्शन आप इस तरह का कोई एक बिल जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इस पे हमने सिंपली सैप पैरामीटर यूज़ करना है और एंड पैरामीटर यूज़ करना है। तो आज की वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। कमेंट में लिखना कि आपने प्रिंट से क्या डिस्प्ले किया है। और पाइथन सीखने के लिए कोड विद तोशी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।